हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। यहाँ पर हम कुछ युद्धों को पढ़ेंगे जिनसे रिलेटेड प्रश्न जो फुल इम्पोर्टेंट है। आप रफ कॉपी में या जहाँ आप उतार लेना, बाद में आप जो नोट्स बनाते हो ना उस कॉपी में यहाँ इन युद्धों को जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ज़रूर लिखना। इन युद्धों को आप जरूर याद करना, क्यों ये युद्ध अगर आप राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो रीट हो चाहे शीट हो, छोटी से लेकर मोटी जितनी भी परीक्षाएं आती है ना उन सब में ये प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रब कॉपी पेन लेकर बैठना, साथ साथ अभी लिखते जाना और बाद में अपनी नोट्स वाली कॉपी में डाल लेना। कंप्लीट वीडियो वॉच करना। बहुत छोटा सा वीडियो लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध है। कुछ युद्ध बाहर के भी है लेकिन राजस्थान जीके में वो पूछे जाते हैं। जैसे पहला युद्ध है, यहाँ पर युद्ध का नाम है तराइन का प्रथम युद्ध। ये युद्ध दोस्तों लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, दोनों ही आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करना। युद्ध का नाम तराइन का प्रथम युद्ध। स्थान करनाल हरियाणा में, राजस्थान से बाहर हुआ है लेकिन दोस्तों बहुत ही राजस्थान जीके के अंदर बहुत बार ये पूछा जाता है प्रश्न। स्थान यहाँ पर राजस्थान से बाहर का है लेकिन राजस्थान जीके से बाहर का नहीं है ये प्रश्न, जीके के अंदर का ही है। स्थान करनाल हरियाणा। समय 1191 ईस्वी, 1191 के अंदर ये युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर जो विजय हुए वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तराइन के प्रथम युद्ध में विजय हुई तथा पराजय किसकी हुई तो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी जो बाहर से आया था उसकी इस युद्ध के अंदर पराजय हुई। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो युद्ध है दोस्तों वह है तराइन का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध दोस्तों फिर से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ। पिछले युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में जब मोहम्मद गोरी की पराजय हो गई थी तब मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर कहा था कि भाई मैं भारत की तरफ दोबारा लौट कर नहीं आऊँगा। इसलिए पृथ्वीराज चौहान जो एक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय होने के कारण जो क्षत्रिय जो होता है वो शरणागत वत्सल होता है, इसीलिए जब मोहम्मद गोरी उनकी शरण में आ गया था तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे मारा नहीं और मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था। और यही पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सबसे बड़ी भूल थी, जिसके कारण मोहम्मद गोरी वापस अपने देश गया। वापस जाने के बाद मोहम्मद गोरी ने वहाँ पर अपनी पूरी शक्ति जुटाई, पूरी शक्ति साधन जुटाई तथा पिछली बार वो पराजित होकर गया था, इसलिए वो इस बार अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था कि वो पराजित ना हो। इसलिए तराइन का द्वितीय युद्ध करनाल हरियाणा उसी स्थान पर लड़ाया गया बिल्कुल 1 वर्ष बाद 1192 ईस्वी के अंदर। और इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी की विजय होती है तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला युद्ध है दोस्तों, युद्ध का नाम बयाना का युद्ध। स्थान भरतपुर, भरतपुर के अंदर बयाना का युद्ध हुआ। समय 1527 के अंदर ये युद्ध हुआ। विजय महाराणा सांगा, पराजित बाबर। दोस्तों हम जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो राजस्थान जीके का ये क्वेश्चन आता है कि खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध। ज़्यादातर खानवा का युद्ध पूछा जाता है लेकिन हमने यहाँ पर बयाना का युद्ध भी बताया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों बयाना जो भरतपुर का युद्ध है, बयाना का युद्ध भरतपुर नामक स्थान पर 1527 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के अंदर महाराणा सांगा विजयी हुए तथा बाबर जो शासक था वह इस युद्ध के अंदर, बाबर मुगल शासक था, वह पराजित हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। युद्ध का नाम खानवा का युद्ध। स्थान भरतपुर। दोस्तों भरतपुर नामक स्थान पर यह खानवा का युद्ध हुआ जो राजस्थान का बहुत ही फेमस युद्ध है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है जीके में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने वॉलपेपर पर रखना और इसका जो समय है वो ज़रूर याद करना, ये क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। ये एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था। ये माना जाता है कि आखिरी बार किसी राजपूत शासक में या किसी हिंदू शासक ने राजपूतों को एक साथ संगठित करके जो युद्ध किया था वो राणा सांगा ने किया था। इन दो युद्धों के दौरान जो ये दूसरा युद्ध था इसके अंदर बहुत राजपूत सभी एक साथ मिलकर युद्ध कर रहे थे। लेकिन दोस्तों राजपूतों में क्या होती है कि जो राजा होता है ना, सभी हर राज्य की सेना उसके राजा के पीछे लड़ती है। इसलिए क्या हुआ था कि मुगलों में जो था वो बाबर अकेला राजा था, जो सारी सेना थी बाहर से जितनी भी राज्यों की सेना ने भाग लिया बाबर के साथ, उन सब का राजा सेनापति जो था वो बाबर था। इसलिए जब तक बाबर जीवित है वो उनके साथ युद्ध करना ही पड़ेगा।
लेकिन राजपूतों के अंदर क्या था दोस्तों कि जो राणा सांगा के साथ जो बाहर से जो राजा आए थे उनके अंदर क्या हुआ कि बाबर को कुछ समय बाद पिछले युद्ध में पराजय के बाद इस युद्ध के दौरान बाबर को पता था कि हर राजा के साथ उसके राज्य की सेना युद्ध करती है, इसीलिए बाबर राणा सांगा को तो नहीं मार पाया। उसने उससे पहले उदय सिंह नामक एक राजा था जिसको मारा था, जो कोटा संभाग के राजा थे, कोटा के आसपास के क्षेत्र के राजा थे। तो उनको जब मारा तो उनके राज्य की जो सेना थी वो उनके साथ युद्ध छोड़कर बाहर चली गई, जिससे मुगलों को ये पता चल गया कि हर राजा को पृथक पृथक मारने पर उसकी सेना छोड़कर चली जाएगी। जब यह बात सांगा को पता चली तो सांगा स्वयं बाबर से युद्ध करने के लिए आगे गए और सांगा इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। बहुत ही फेमस ये युद्ध है राजस्थान जीके का, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सांगा एक महान योद्धा थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके शरीर पर 80 घाव लगे हुए थे, लेकिन फिर भी ये नहीं मर रहे थे, जिससे देखकर बाबर भयभीत हो गया था। बाबर सोच रहा था कि ये ऐसा कैसा आदमी है जिसके एक हाथ कट गया, एक पैर पर चोट लगी है तथा एक आंख भी फूट गई है, फिर भी ये योद्धा हार नहीं मान रहा है। जिसके कारण अंत में इनकी जो तोप का गोला लगा था कहीं हाथी के आसपास, जिसके कारण ये हाथी से गिर गए थे और ये फिर बेहोश हो गए थे। फिर इनके जो सैनिक हैं, सेनापति, वो इनको कहीं दूर ले गए और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको जहर देकर मारा था दोस्तों। इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, युद्ध के दौरान थकान हुई थी, लेकिन ये कहीं और इनके सेनापति इनको लेकर गए और होश में आने के बाद इन्होंने फिर से युद्ध पर जाने की बात कही, तो जिसके कारण इनके जो सेनापति और मंत्री वगैरह थे उन्होंने इनको जहर दे दिया और उस स्थान पर राणा सांगा की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों बहुत ही फेमस युद्ध है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। युद्ध का नाम हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों हल्दी घाटी का वह युद्ध जिससे हर राजस्थानी, हर मारवाड़ी परिचित है। स्थान राजसमंद के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। समय 1576 ईस्वी के अंदर ये युद्ध हुआ। विजय, इस युद्ध के दौरान अकबर विजयी हुआ तथा महाराणा प्रताप पराजित हुए, यही किताबों में आता है और यही माना जाता है। अकबर का जो यहाँ पर अकबर तो खुद युद्ध करने के लिए कभी नहीं आया था दोस्तों, क्योंकि अकबर तो बहुत डरता था महाराणा प्रताप से, इसीलिए अकबर के सेनापति थे। यहाँ पर दो सेनापति थे, एक थे मान सिंह तथा दूसरे थे आसफ खां। यहाँ पर दो सेनापति थे मुगलों के, और सामने वाली जो सेना थी मेवाड़ की, उसका नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। ये युद्ध हल्दी घाटी का 1576 ईस्वी के अंदर हुआ था। बहुत ही खतरनाक युद्ध था, राजस्थान का बहुत ही फेमस युद्ध है। तो आप अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी इसको वॉलपेपर पर लगाइए, सब इसके बारे में परिचित है। इसकी कहानी बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख आप ज़रूर याद करना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। युद्ध का नाम दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध दोस्तों बहुत ही फेमस युद्ध है, इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। स्थान राजसमंद के अंदर ये युद्ध हुआ। समय 1582 ईस्वी के अंदर युद्ध हुआ। विजयी महाराणा प्रताप जो थे इस युद्ध के दौरान शामिल थे, लेकिन इस युद्ध का जो नेतृत्व था वो उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम ने किया था। पराजित, इस युद्ध के दौरान अकबर तो खुद कभी नहीं आया था दोस्तों मेवाड़ के अंदर, उसने पांव ही नहीं धरा जब तक महाराणा प्रताप जीवित थे, और मरने के बाद भी वो नहीं आ पाया। लेकिन जब तक जीवित है तब तक वो कभी युद्ध करने नहीं आया। इस युद्ध के दौरान जो अकबर का सेनापति था सुल्तान खां, जो अकबर का काका भी था ऐसा माना जाता है, वह इस युद्ध के दौरान पराजित हुआ। ये बहुत ही भयंकर जो युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान अमर सिंह जी ने कहते हैं कि बहुत ही खतरनाक शौर्य का प्रदर्शन किया था, जिसके कारण मेवाड़ी जो लोग थे, मेवाड़ी जो सैनिक थे, उनका शौर्य और बढ़ गया और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से युद्ध किया। और इस युद्ध के बाद, इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद धीरे धीरे महाराणा प्रताप और उनके पुत्र ने मेवाड़ के जितना भी जो भूभाग था वो धीरे धीरे स्वतंत्र करवाया। और इस युद्ध के बाद मेवाड़ियों का साहस फिर से 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने अपने 85% से ज़्यादा जो भूमि थी वो अकबर के आधिपत्य से वापस छुड़ा ली। तो बहुत ही फेमस युद्ध है राजस्थान जीके का, बार बार आता है, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और रफ कॉपी में भी नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, युद्ध का नाम मतेरे की राड़। दोस्तों ये कोई युद्ध नहीं, ये एक प्रकार की राड़ है, बहुत ही फेमस इसकी कहानी है, वो भी मैं आपको जल्दी 10-30 सेकंड के अंदर सुना दूंगा। लेकिन ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसका समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। उससे पहले दोस्तों एक बार आप ध्यान देंगे, दोस्तों हमने राजस्थान जीके के लिए बेस्ट कोर्स बनाया है, जिसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ है। दोस्तों ये कोर्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर हमारा जो पर्सनल ग्रुप बनाया हमने, उस ग्रुप के अंदर आपको मॉडल पेपर मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पर हमारे जितने भी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जितने भी वीडियो आएंगे उनके नोट्स मिलेंगे, प्लस यहाँ पर कई सारे जीके के टॉपिक है जिन पर मैं वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन मेरे पास राजस्थान जीके के बहुत सारे
टॉपिक्स के बेस्ट नोट्स है जो समय पर मैं हर दिन उस पर डालता रहूँगा, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। तो अगर आप जीके की बेस्ट तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों 100 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन पर पूरी जानकारी दे रखी है कि आपको कैसे मिलेगा कोर्स। अगर आप लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को चेक कर सकते हो, अगर आप जीके की अच्छी तैयारी करना चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स जरूर चेक करिए। अनदर हम आगे बढ़ते हैं। मतिरे की राड, दोस्तों ये युद्ध नहीं, एक प्रकार की राड है। यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, कहा जाता है कि नागौर के अंदर एक जो किसान था, उसके खेत के अंदर जो मतिरे की जो बेल लगती है वो बेल लगी थी। तो दोस्तों उसने मतिरा था, तो मतिरा क्या हुआ कि बेल तो नागौर की सीमा में लगी है, लेकिन मतिरा जो था वो दोस्तों कहते हैं कि बीकानेर की सीमा के अंदर जाकर उग गया, जिसके कारण नागौर और बीकानेर के जो किसान थे, दोनों किसानों के अंदर आपसी बहस हुई, फिर झगड़ा पंचायत तक पहुंचा, और पंचायत से पहुंचते पहुंचते दोस्तों दोनों राज्यों के मध्य पहुंच गया, जिससे दोनों राज्यों की सेना के बीच में युद्ध हुआ। और ये युद्ध इतिहास के अंदर परीक्षा में पूछा जाता है, गूगल पर भी आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो युद्ध का नाम क्या है, मतिरे की राड, स्थान है बीकानेर में ये युद्ध हुआ। समय है 1644 ईस्वी के अंदर ये युद्ध हुआ। किन के बीच में हुआ, तो अमर सिंह और कर्ण सिंह, जो इनकी सेनाएं आपस में युद्ध करती है। कहते हैं कि अमर सिंह भी इस समय कोई अभियान पर गए हुए थे और महाराजा कर्ण सिंह भी मुगलों के ही किसी अभियान पर गए हुए थे। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है, अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य होता है। यहाँ पर ये दोनों ही दिल्ली सल्तनत के उस समय जो काम करते थे, दिल्ली सल्तनत के अंडर ही राजा थे, लेकिन दोस्तों दोनों ही वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर नागौर के शासक अमर सिंह की सेना की विजय होती है, यानी अमर सिंह की विजय होती है, और पराजित कर्ण सिंह होते हैं। और समय 1644 ईस्वी। तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना। अगर आपको कोर्स अच्छा लगे तो आप सिर्फ मैसेज करना व्हाट्सएप पर, कॉल मत करना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।